प्यारे बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2023 के लिए विज्ञान मॉडल पेपर। तो इसमें आपको 35 प्रश्न का हल बताएंगे और साथ ही उसका हम व्याख्या करते चलेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप अच्छा अपनी परीक्षा में कर पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, द्रव्यमान का एमकेएस पद्धति में मानक मात्रक क्या होता है। पहला प्रश्न आपका है और इसके लिए ऑप्शन है, ए दिया गया है ग्राम, बी किलोग्राम, सी कुंतल और डी आपका टन दिया गया है। देखो, ये चारों जो है आपके द्रव्यमान के मात्रक हैं, बट आपको पूछा जा रहा है कि एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या है, यानी आपकी जो पद्धति है यम की यस, इसमें कौन सा जो है मात्रक होगा। तो इसमें बी ऑप्शन आपका राइट होगा, किलोग्राम। 2 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है कि घड़ी के पेंडुलम की गति उदाहरण है। घड़ी के पेंडुलम की गति उदाहरण है। ए आपका दिया गया है सरल रेखीय गति, बी दोलन गति और सी घूर्णन गति और डी आपकी दी गई है वृत्तीय गति। तो इसमें राइट आंसर आपका होगा दोलन गति। कौन सी गति है? दोलन गति है। और तीसरा नंबर प्रश्न आपका दिया है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? तो इसके लिए ऑप्शन आपको देखना है, सौर ऊर्जा, लकड़ी, डीजल या पेट्रोल। तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत यानी ऐसा स्रोत जिसको हम दोबारा नवी कर सके, अर्थात दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारे असीमित मात्रा में वातावरण में उपलब्ध हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, सौर ऊर्जा। तो तीसरे नंबर का ए ऑप्शन सही है। 4 नंबर प्रश्न आपका दिया है, जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब होता है। इसमें दिया गया है कि पृथ्वी की उपछाया से होकर जब चंद्रमा गुजरता है, तो ध्यान रखेंगे इसमें आपका खंड चंद्रग्रहण होता है, यानी आप जो है डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। खंड चंद्रग्रहण में अर्ध यानी आंशिक चंद्रग्रहण होता है, पूर्ण चंद्रग्रहण नहीं होता है। 5 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि द्रव में ऊष्मा का संचरण होता है। द्रव में ऊष्मा का संचरण यानी जब द्रव को हम गर्म करते हैं तो उस समय किस प्रकार से जो है वो गर्म होता है। तो ऊष्मा का जो संचरण होता है किस माध्यम से होता है? तो संवहन द्वारा होता है। इसमें बी ऑप्शन आपका राइट होगा। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए हवाई जहाज में होती है। तो ए ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा, बी गतिज ऊर्जा, स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों, या स्थितिज एवं गतिज ऊर्जा दोनों नहीं। तो डी ऑप्शन तो हो नहीं सकता है, क्योंकि इसमें कोई नहीं, ये गलत है। और सी ऑप्शन आपका सही होगा, स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होती हैं। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि अवतल दर्पण से आभासी सीधा व बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु की स्थिति होगी। ए ऑप्शन है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, बी है वक्रता केंद्र पर और सी है वक्रता केंद्र के बाहर और डी ऑप्शन है दर्पण के ध्रुव व फोकस के बीच। तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपका ए होगा, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। 8 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है। जिसको नहीं किया जा सकता है आवेशित, ए ऑप्शन आपका दिया है कांच की छड़, बी है एबोनाइट की छड़ और सी है गुब्बारा और डी है लकड़ी का टुकड़ा। तो ये जो ऑप्शन है आपके कांच की छड़, एबोनाइट की छड़ और सी गुब्बारा, ये जो होते हैं फूला हुआ गुब्बारा जो होता है वो बहुत ही जल्दी आवेशित हो जाता है, किसी भी चीज़ में चिपक जाता है या अपनी तरफ हल्के हल्के टुकड़ों को आकर्षित कर लेता है। तो ये जो है आपके ऑप्शन जो है सही हो सकते हैं, लेकिन ये सही होते हैं या आकर्षित कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन आपका देखो नहीं दिया गया, जहाँ पर भी नहीं दिया हो तो विशेष ध्यान रखेंगे, लकड़ी का टुकड़ा इसमें राइट आंसर होगा, डी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 आपका दिया गया है कि मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। 9 नंबर प्रश्न दिया गया है कि मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पर? ऑप्शन है पुतली पर, रेटिना पर, कार्निया पर या आइरिस पर। तो इसमें राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, रेटिना पर बनता है। किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो आपका रेटिना पर बनता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि चुंबकीय
पदार्थ यानी अचुंबकीय पदार्थ कौन कौन से हैं? तो ए ऑप्शन है निकिल, बी सोना, सी कोबाल्ट और डी है लोहा। तो अचुंबकीय पदार्थ ऐसे होते हैं जो लोहे और जो चुंबक में नहीं चिपकते हैं ना, तो वो आपका होगा सोना। सोना जो होता है वो चुंबक से नहीं चिपकता है, यानी चुंबक की तरह वो आकर्षित नहीं होता है। 11 नंबर प्रश्न देगा, दाब का मात्रक कौन सा है? तो न्यूटन मीटर है, किलोग्राम है, जूल है या फिर डी ऑप्शन न्यूटन मीटर स्क्वायर है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपका होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि दाब जो होता है वो बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो बल का मात्रक न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट होगा। जिसमें जो आपका जूल दिया गया है वो कार्य का मात्रक होता है और किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न 12 नंबर दिया गया है कि एक कमरे के भवन में स्थित कंप्यूटर नेटवर्क को क्या कहते हैं? जो एक कमरे तक सीमित होता है या ऑफिस या भवन तक सीमित होता है वो नेटवर्क कौन सा कहलाता है? तो ए है आपका लैन, बी है वैन, सी आपका दिया गया है ड्यू और डी ऑप्शन है यूआरएल। तो इसमें जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा लैन। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, और दूसरा है आपका देखो वैन दिया गया है वाइड एरिया नेटवर्क। जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है वो आपका बहुत दूर तक फैला हुआ होता है, और जो लैन होता है ये आपका जो होता है जो लोकल एरिया एक कमरे तक एक ऑफिस तक सीमित होता है। तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। बाकी जो ये दो ऑप्शन दिए गए हैं सी और डी वाले, ये ऑप्शन गलत ही हैं। 13 नंबर प्रश्न दिया गया है बिजली के प्लग एवं स्विच बनाने में प्रयोग होने वाला प्लास्टिक कौन सा है? तो इसमें राइट आंसर आपका होगा बैकेलाइट से बनाए जाते हैं बिजली के प्लग और स्विच। अगला प्रश्न नंबर 14 दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा सूचक यानी इंडिकेटर नहीं है? ए है लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज, फिनाफ्थलीन या एंटासिड। इसमें राइट आंसर होगा एंटासिड आपका इंडिकेटर सूचक नहीं होता है। 15 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? 15 नंबर प्रश्न दिया है कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? हीलियम नहीं है, या आपका आर्गन नहीं है, या क्रिप्टन नहीं है, या आपका नाइट्रोजन नहीं है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा नाइट्रोजन गैस अक्रिय गैस नहीं होती। 16 नंबर प्रश्न दिया है बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो ए ऑप्शन आपका है चांदी, बी निकिल, सी टंगस्टन और डी आपका भूकंप। तो बल्ब का जो तंतु होता है वो टंगस्टन का बना होता है, सी ऑप्शन राइट होगा। 17 नंबर प्रश्न दिया गया है एल्युमिनियम को क्षरण से बचाने के लिए विद्युत लेपन किया जाता है, किस धातु का लेपन किया जाता है? तो ए ऑप्शन है एल्युमिनियम फास्फाइड, बी क्रोमियम, सी टिन और डी है एल्युमिनियम ऑक्साइड। इसमें जो राइट आंसर होगा आपका डी वाला राइट होगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो है लेपन किया जाता है। अगला प्रश्न आपका विद्युत वाहक बल का मात्रक कौन सा है? तो इसके लिए ऑप्शन है जूल, कूलाम, वोल्ट और एम्पियर। तो विद्युत वाहक बल का जो मात्रक होता है वो आपको राइट लगाना है, वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। जूल क्या है? ये कार्य का मात्रक है। कूलाम आपका आवेश का मात्रक होता है और डी ऑप्शन एम्पियर का मात्रक जो होता है, एम्पियर होता है धारा का मात्रक। तो ये मात्रक भी आपको ध्यान में रखना है, राशियों के भौतिक राशियों के मात्रक भी याद करके जाना है। 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है सोडियम, बेरिलियम, फेरस या एफई। तो एफ दो जगह दिया गया है, इसलिए ये एक ऑप्शन इसको काट सकते हो, ये मिसप्रिंट हुआ है। तो इसमें सी ऑप्शन सही है फेरस, यानी है एफ ही राइट, बस दो जगह ऑप्शन दिया गया तो एक ही ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया हीरा क्या है? तो हीरा आपका क्या होता है? क्या आपका समांगी मिश्रण है, बी सब विषमांगी मिश्रण है, सी यौगिक है या डी आपका तत्व है? कौन सा राइट होगा? तो जो हीरा होता है वो आपका होता है तत्व, तो इसमें डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न दिया गया फोटो फिल्म के निर्माण में प्रयोग होता है, फोटो फिल्म के निर्माण में क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसमें राइट आंसर होगा एसिटिक अम्ल। यहाँ पर एसिटिक लिखा है, आप लोग समझ जाइएगा, ड नहीं है टा है। एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है फोटो फिल्म निर्माण में। अगला प्रश्न आपका देगा तरल सोना किसे कहते हैं? तो तरल सोना सभी लोग जानते हो, पेट्रोलियम को तरल सोना भी कहा जाता है।
23 नंबर प्रश्न दिया गया है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ए ऑप्शन आपका राइट होगा, स्टेपीज। 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया है ऑक्सिन है। ऑक्सिन क्या होता है? जंतु हार्मोन, पादप हार्मोन, औषधि होता है या उत्सर्जी पदार्थ होता है? तो ऑक्सिन होता है, ये पादप हार्मोन्स होता है जो पौधों में पाया जाता है। 25 नंबर प्रश्न है हरित लवक रहित पौधे का समूह कौन सा है? तो शैवाल, अनावृतबीजी, आवृतबीजी या कवक? तो इसमें राइट आंसर होगा आपका कवक, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न दिया गया है कि वह अंग जिनकी उत्पत्ति और मूल रचना समान होती है किंतु कार्य में अंतर होता है? तो ए ऑप्शन आपका दिया गया है कि समजात अंग होते हैं, बी समवर्ती अंग होते हैं, और सी ऑप्शन आपका दिया गया है जीवाश्म, और डी ऑप्शन अवशेषी अंग। तो इसमें जो राइट आंसर आपका होगा समजात अंग कहलाते हैं। वह अंग जिनकी उत्पत्ति और मूल रचना समान होती है किंतु कार्य में अंतर होता है तो समजात अंग कहलाते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है 27 नंबर है ऑक्सीकरण के उपरांत उत्पन्न ऊर्जा कोशिका में किस अणु के रूप में संचित होती है? इसमें राइट आंसर होगा एटीपी, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। 28 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है कि वर्षा ऋतु में सुबह के समय शाकीय पौधे पर किनारे की ओर जल की बूंदें दिखाई देती हैं, इसका कारण क्या है? ए ऑप्शन वाष्पोत्सर्जन, बी वाष्पन, सी बिंदुस्राव, और डी है प्रकाश संश्लेषण। तो इसमें राइट आंसर आपका है बिंदुस्राव, सी ऑप्शन सही होगा। बिंदुस्राव के कारण ही पौधों की जो शाकीय पत्तियां होती हैं उनके ऊपर बूंदें आपको दिखाई देती हैं, ओस के कण दिखाई देते हैं। 29 नंबर आपका दिया गया है कि सबसे छोटा पुष्प कौन सा होता है? तो रेफ्लेक्सिया या आपका उल्फिया या आपका आर्किड या सेव? तो इसमें राइट आंसर होगा आपका उल्फिया। उल्फिया का जो फूल होता है वो सबसे छोटा होता है। 30 नंबर प्रश्न दिया गया है वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो वसा में घुलनशील विटामिन होता है ए, डी, ई, के। कौन कौन से होते हैं? ए होता है, डी होता है, और ई होता है, और के होता है। बाकी सारे विटामिन जो है वसा में घुलनशील नहीं होते। तो ए, डी, के आपको याद रखना अधिक। तो ए, डी, के से आपका हो जाएगा घुलनशील पदार्थ। अब इसमें से कौन सा आपके ऑप्शन में रखे हैं वो आपका सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा। विटामिन डी जो होता है वो वसा में घुलनशील होता है। तो 30 नंबर का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न दिया गया है BCG का टीका लगाया जाता है। तो BCG का टीका जो है बच्चों को टीबी से बचाने के लिए होता है, और ये आपका जो है जन्म के समय ही लगा दिया जाता है, यानी जन्म के 24 घंटे के अंदर आपका BCG का टीका लगाया जाता है शिशु को। 32 नंबर प्रश्न आपका दिया रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो इसमें ऑप्शन जो है लेमार्क, मेंडल, लैंड स्टीनर या रॉबर्ट हुक। तो लैंड स्टीनर आपको लिख लेना है, यह आपका सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। 33 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का मादा जननांग है? तो ए ऑप्शन जायांग, बी पुंकेसर, सी पुमंग, और डी बाह्यदल। तो जो पौधे का जनन अंग होता है, मादा जननांग जो होता है वो आपका जायांग होता है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगर आपसे पूछे कि नर जननांग क्या होता है तो आपका पुमंग होता है, सी ऑप्शन राइट होता। लेकिन इस सवाल के लिए आपका क्या है? ए ऑप्शन राइट है। 34 नंबर का प्रश्न आपका दिया है कि लोही नस्ल की भेड़ें पाई जाती हैं। लोही नस्ल की भेड़ें कहाँ पर पाई जाती हैं? ए है उत्तर प्रदेश और मणिपुर, कश्मीर हिमाचल प्रदेश, राजस्थान पंजाब, और डी है तमिलनाडु और केरल। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान और पंजाब के क्षेत्र में जो है लोही नस्ल की भेड़ें पाई जाती हैं। 35 नंबर प्रश्न दिया गया CPU का पूरा नाम क्या है? CPU आपका कंप्यूटर में होता है, उसका पूरा नाम क्या होता है? कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, कमांड प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या कलर प्रोसेसिंग यूनिट। तो राइट आंसर सी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इस प्रकार से ये आपके 35 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। और किस प्रकार से आपको ये जो है प्रश्न पत्र याद करने हैं ये सभी लोग अपने कॉपी पर नोट कर सकते हो, या फिर आप जो है 3-4 बार वीडियो को रोक रोक के दोबारा आप देख सकते हो ताकि आपको ये प्रश्न जो है याद हो जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।